रुख करेंगे। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर द्वारा जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है उसको खरीदने पर केकेआर के मालिक और अभिनेता शाहरुख खान को चेतावनी दे दी है, जिसके बाद उनके बयान पर अब विवाद तेज हो गया है। हालांकि देखिए, देवकीनंदन ठाकुर अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि उस खिलाड़ी को केकेआर से बाहर करना ही होगा, नहीं तो इस टीम का बहिष्कार किया जाएगा। और ऐसे में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन हिंदुओं ने उनको हीरो बनाया वही उनको अब जीरो भी बना सकते हैं। इसी बात पर हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। और चलिए सीधे हम रुक करेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप लगातार देवकीनंदन ठाकुर जी आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केकेआर से उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाला जाना चाहिए, क्यों ये मांग आप कर रहे हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं। यहाँ पर क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं क्लियरली कि बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां मारी जा रही हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं। वो हिंदू हैं, वो कोई और नहीं है। मुझे जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं मिस्टर केकेआर का, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि जिस देश में वो रह रहे हैं, जिस देश का वो खा रहे हैं, जिस देश ने उनको हीरो बनाया है, उसी देश के हिंदू बहुसंख्यक जो लोग हैं, जब उन पे अत्याचार हो रहा है तो उनके लिए उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा है। और आज क्या लॉस हो जाएगा भाई आपका? मत रखो। हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में न जाने कितने क्रिकेटर हैं, आप और उसकी जगह दूसरा रख लो। मैं इन केकेआर से भी कहना चाहूंगा और मैं बीसीसीआई से भी कहना चाहूंगा, क्या एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के बिना आईपीएल नहीं हो सकता है? आईपीएल हो सकता है जी। तो हम जो लोग हमारे हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, उसी देश के खिलाड़ी को इससे पहले बांग्लादेशी कितने बार खेले हैं, क्रिकेटर खेले हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अब अभी ये जो कंडीशन है बांग्लादेश की, सरेआम अभी भी बच्चे जलाए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, उन्हें जलाने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है। आप इतने बड़े व्यक्ति बनते हो तो कम से कम देश के नाम पे कुछ तो सोचो, हिंदुओं के लिए कुछ तो। और कुछ लोग इसमें विरोध भी कर रहे हैं, देवकीनंदन को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये कई लोग तो मेरे से मुझे दिखाया है कि लोग कह रहे हैं तुम तो मांग के खाने वाले लोग हो। अच्छी बात है, हम लोग मांग तो रहे हैं, लेकिन देश के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनका बुरा तो नहीं कर रहे। वो लोगों उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब अभी बाढ़ आई थी पाकिस्तान, यहाँ पंजाब में, हिमाचल में, 5 से 10 हजार लोगों तक हमारे मिशन पहुंचा है सनातन न्यास फाउंडेशन। खैर, मैं वो अपनी उपलब्धि गिनाने नहीं बैठा हूं। मैं जो कर रहा हूं धर्म के लिए, देश के लिए, वो मेरा दायित्व है, मैं अपना कर्म निभा रहा हूं। लेकिन मिस्टर केकेआर बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को निकाल देंगे तो क्या आप आईपीएल नहीं जीत पाएंगे? हमारी तो इतनी सी भावना है कि आप बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दीजिए। महाराज जी, क्या अब बांग्लादेश को भी कोई पाकिस्तान के ही तर्ज पे हमें जो है एक समझना होगा, देखना होगा और उसी तरीके से उसके साथ जो है एक बातचीत का जरिया, व्यवहार का जरिया रखना होगा? आप एक बात बताइए, आपका इतना प्रसिद्ध चैनल है जी, उपलब्धियां प्राप्त हैं, आप लोग सत्य दिखाती हैं। जिस तरीके का नरसंहार पाकिस्तान में हुआ था, क्या उसी की पुनरावृत्ति बांग्लादेश में नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही? अगर वही पुनरावृत्ति हो रही है तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें क्या करना है। हमें भी, अब बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, हम सबसे तो दुश्मनी नहीं ले सकते, लेकिन जहां जहां मैं तो सबसे कह रहा हूं, हर एक हिंदू से कह रहा हूं कि सिर्फ केकेआर बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे यहां भी जो बांग्लादेशी काम कर रहे हैं, कोई कुछ भी काम कर रहा है, हर सनातनी को कम से कम, जो बांग्लादेश में छोटी छोटी बच्चियां मारी जा रही है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है हिंदू बच्चियों की, क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि उनके साथ हम लोग जहां जिस लेवल पे खड़े हो सकते हैं हम वहां खड़े हो जाएं? हमें वहां खड़ा होना चाहिए, हर हिंदू को खड़ा होना चाहिए, बजाय हिंदू। अब एक सेकंड में हम लोग, क्योंकि शाहरुख खान बड़ा नाम है, देवकीनंदन कुछ भी नहीं है, इसलिए लोग, कितने हिंदू शाहरुख खान के पक्ष में जाके खड़े हो गए। अरे भाई, मैं थोड़ी ना उसका कोई बुरा चाह रहा हूं, लेकिन जो देश के साथ खड़ा है, जो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ खड़ा है, आप मुझे शाहरुख खान का या केकेआर का शत्रु घोषित मत करो। मैं जिस भाव से कर रहा हूं, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हूं। जो आवाज इन लोगों ने
क्यों नहीं उठाई आवाज हिंदुओं की? आज जी। पूरा मुस्लिम समुदाय शाहरुख खान के साथ खड़ा है, और हिंदू समाज भी, कुछ तथाकथित, में नाम नहीं लूंगा, वो जाके उसके साथ खड़े हो गए। अरे भाई, अपने हिंदुओं के साथ खड़े हो ना, अपने देश के साथ खड़े हो ना, तो देवकीनंदन अपने ठाकुर उन जी, बच्चों जो के साथ खड़े कई हो ना, बार जिन्हें, आप लोग इस जो बात का निर्दोष जिक्र हैं, जो करते हैं कि 6-7 जात-पात में ना बंधो, सनातनी को एक आना चाहिए, एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। यही अभी तस्वीर जो दिख रही है, इसमें बदलाव की जरूरत है और सभी धर्माचार्यों को एक साथ आने की भी जरूरत है। सभी धर्माचार्य चाहते हैं, सभी धर्माचार्य देश को सुरक्षित चाहते हैं। और जो वहां बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं ना, हम्म। जो यहां जाति के नेता बने बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि वहां किस जाति के लोग ज्यादा मारे जा रहे हैं। जाति, ये चीजें, हम लोगों को जातिवाद नहीं फैलाना चाहिए। हम फिर कह रहे हैं, बांग्लादेशी क्रिकेटर अगर चला जाएगा तो इससे केकेआर का कोई लॉस नहीं है। और बीसीसीआई से भी हम कहेंगे, माय डियर बीसीसीआई, आप ये समझिए कि पूरे देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, बच्चियां मारी जा रही हैं, तो बीसीसीआई को भी बहुसंख्यक हिंदुओं की जिम्मेदारी, उनकी भावना समझनी चाहिए, और पहला स्टेप उठाना चाहिए उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को, वो आईपीएल के रजिस्ट्रेशन से कैंसिल करे, केकेआर उसे टीम से बाहर करे। हम बहुसंख्यक लोगों की भावना का कदर सबको करना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी आप जुड़े और आपने इतने महत्वपूर्ण संदेश को पहुंचाया। ये भले ही यहाँ पर शाहरुख खान के लिए किसी तरह की कोई अलग भावना या विरोध नहीं है, बल्कि एक बांग्लादेश को संदेश है कि वहां पर हिंदुओं को न मारा जाए, जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए अंतरिम सरकार ठोस कदम उठाए। यही संदेश यहाँ पर देते हुए देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि कथावाचक है, महाराज है, धर्माचार्य है, और संदेश लगातार पहुंच रहा है। बीसीसीआई को भी इस बात को लेकर के सोचना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक ले। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव